हेलो दोस्तों, विशाल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोमेट्री क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में बता चुके थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इस सब का मान कैसे निकाला जाता है। फिर उसके पास साइन 15, साइन 45, साइन 75, साइन 105 डिग्री ये सब का मान कैसे निकाला जाता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम देखे थे। लेकिन आज हम कॉस 15, कॉस 75 और कॉस 105 डिग्री का मान को कैसे निकाला जाता है, इस तरह का सवाल पॉलिटेक्निक एग्जाम के साथ ही साथ आपको सेमेस्टर के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सारे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यदि आप मेरा पार्ट 2 यानी क्लास 2 वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, उसमें साइन 15, 75, 105 को सॉल्व कराया गया है। इस वीडियो में हम कॉस 15, कॉस 75 और कॉस 105 डिग्री को सॉल्व करेंगे। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूला याद करना होगा। पहला फार्मूला कॉस ए प्लस बी और दूसरा कॉस ए माइनस बी। जिस तरह पार्ट 2 में हम बताए थे आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक उसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का आपको याद करना होगा। कुछ नहीं करना है, कॉस ए प्लस बी पूछा जाएगा आपसे तो आप बोलिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस पूछा जाएगा तो आप माइनस लगा दीजिएगा। किसमें? तो कॉस वाला में बाबू, ध्यान रखिएगा। प्लस पूछा जाएगा तो आप माइनस लगा दीजिएगा और साइन ए इंटू साइन बी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस कर देंगे साइन ए इंटू साइन बी। एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आपको याद हुआ था। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूला के आधार पर हम कॉस 15, कॉस 75 और कॉस 105 डिग्री का मान रखेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कॉस 15 डिग्री का मान क्या निकालेंगे। कॉस 15 डिग्री का मान कैसे होता है और क्या होता है। सेम वही मेरा फार्मूला है, वही मेरा कॉन्सेप्ट है। आप हमेशा एंगल 30, 45, 60 और 90, यदि आप मेरा पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं साइन वाला तो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डाल देंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए 30, 45, 60, 90 आप ऐसा एंगल लीजिए, यही 4 एंगल को लेकर चाहे आप जोड़िए चाहे आप घटाव कीजिए और आपको लाना है 15 डिग्री। ठीक है, 15 कैसे लाएंगे। एक बच्चा कहेगा कि भैया इससे हम क्या 20 माइनस 15 20 माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं। आप तो महान हो, बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। 20 15 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, 15 तो आ गया। लेकिन ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ना आपको 20 डिग्री का मान याद है ना आपको 5 डिग्री का मान है याद है। तो ऐसा मान याद रखिए 30, 45, 60। इस 30 का भी आपको मान याद रहता है, 45 का, 60 का और 90 का, चाहे वो tan में पूछे, कॉस में पूछे या साइन में पूछे, आपको ये 4 का 4 आपको वैल्यू याद है। तो आपको ध्यान रखना है, अब इस 4 वैल्यू के ही आधार पर जोड़े घटाएं और 15 ला दें। तो कैसे लाएंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस का कॉस लिख दीजिएगा, कॉस का हम लिख देंगे कॉस लिख देंगे और 45 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 15 30 जाएगा तो 15 बच जाएगा। और साथ ही साथ आपको 45 का भी वैल्यू याद है और 30 डिग्री का भी याद है। ठीक है, अब देखिए तो 45 माइनस 30, अब पहले वाले को आप मान लीजिए ए और दूसरे वाले को मान लीजिए बी। ठीक है, तो जहां मेरा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री और बी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसे लैंग्वेज में एक बार पढ़ के देखेंगे, लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी बन जाएगा ना, कॉस ए माइनस बी। देखिए कॉस ए माइनस बी ये दूसरा वाला फॉर्मूला पे हमारा क्या हो रहा है, सेट हो रहा है ना। अब इसी को इस पर हम पुट कर देंगे सेकेंड वाले फॉर्मूला पे। अब देखिए पहला है कि कॉस ए, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे पुट कीजिएगा। देखिए कॉस बोला गया तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉस, ए के जगह पे क्या लिख देंगे हम 45 डिग्री, ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे 45 डिग्री, इंटू है बाबू तो इंटू दे दीजिएगा। फिर कॉस बोला गया तो कॉस लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे बी बोला गया तो बी के जगह पे हम लिख देंगे 30। अब देखिए फॉर्मूला में प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए साइन बोला गया, अब यहाँ पे साइन का यूज किया गया तो आप साइन लिख देंगे। फिर ए है तो ए के जगह पे 45 हो जाएगा, फिर गुना, फिर यहाँ पे साइन बोला गया तो आप लिख देंगे साइन, बी का हो जाएगा जगह पे हम 30 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मान पुट करना है। अब देखिए कॉस 45 का मान हम जानते हैं कि 1/√2 होता है, गुना का गुना लिख देंगे, कॉस 30 का मान
√3/2 होता है। यदि आप मेरा ये वाला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, 30, 45, 60, 90 कैसे मान निकाला जाता है, और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन बेस यानी फॉर्मूला बेस हमने करा भी रखा है। अब देखिए प्लस है तो आप प्लस लिख देंगे, sin 45 जिसका मान होता है 1/√2, गुना है तो गुना कर देंगे, sin 30 जिसका मान होता है 1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो हो जाएगा √3, अब बट्टा में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, प्लस का लिख देंगे प्लस, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, बट्टा में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यानी हो जाएगा 2√2। आई होप यहाँ समझ तक आ गया होगा। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने पार्ट 2 में बताया था कि नीचे यदि सेम रहे, वो भी 2 पीस रहे, तो 2 पीस के जगह पे आपको क्या लिख देना है, हमेशा 1 पीस लिख देना है। नीचे यदि सेम रहे और दोनों 2 पीस रहे, नीचे देखिए दोनों तो सेम है और वो भी 2 पीस है, तो 2 पीस की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 1 पीस लिखते हैं। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस कर दीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जो है √3 + 1 ये जुटने वाली संख्या नहीं है, यानी कि यही मेरा इसका फैंसल हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा बाबू, तो cos 15 डिग्री का। ठीक है ना, ये किसका मान हो जाएगा, cos 15 डिग्री का। आई होप कि cos 15 डिग्री का मान आपको बहुत इजी है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार sin 15 डिग्री का मान बहुत इजी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि cos 75 डिग्री का मान सॉल्व करना है। कितना बाबू, तो cos 75 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए cos 75 डिग्री का सेम फॉर्मूला वही है कि आप ऐसा एंगल को लीजिए जिसका मान आपको याद होता होगा। आपको मन ही मन अब पता चल गया होगा कि 30 को 45 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा ना। 30 और 45 को जोड़ेंगे, क्योंकि आपको 30 का भी वैल्यू याद है और 75 का भी वैल्यू याद है। तो चलो ना बाबू जोड़ते हैं, क्यों इतना जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट करना है। जोड़ो, देखो cos है तो यहाँ पे लिख दो cos, 75 को क्या लिखेंगे, 30 + 45, क्योंकि 30 + 45 होता है 75, और साथ ही साथ आपको 30 का भी मान याद है और 45 का भी मान याद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा ना कि 30, 45, 60, 90 के बीच में ही एंगल हमको लेना है। तो आप चाहे वो आपको साइन में पूछे, tan में पूछे या cos में पूछे, कितना ही एंगल पूछे आपको ये याद हो जाएगा और साथ ही साथ आपको बन जाएगा। बस फार्मूला आपको याद रखना है, और फार्मूला याद रखने के लिए आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, तो इसके बेस पर आपको मैथ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पहले वाले को मान लेना है a और दूसरे वाले को मान लेना है b। साथ ही साथ a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 30 डिग्री और b का वैल्यू मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। अब एक बार चलो इतना कर ही लिए तो एक बार लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं, क्या जाता है हमारा लैंग्वेज पढ़ने में। cos a + b, देखो cos a + b, cos a + b, cos a + b इक्वल टू cos a + b इक्वल टू cos a × cos b, माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस देंगे, sin a × sin b, मतलब कि एक बार cos के साथ लिखना है और एक बार sin के साथ लिखना है, और बीच में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, यानी कि फार्मूला 1 मेरा शूट कर रहा है। इससे पहले फार्मूला 2 था, फार्मूला 1 शूट कर रहा है। तो जल्दी जल्दी एंगल को पुट करते हैं बाबू, क्वेश्चन को पुट करेंगे, एंगल को पुट करेंगे और आंसर को हम बाहर खींचेंगे। देखो एक बार cos के साथ, यानी कि cos a यानी कि cos 30 डिग्री गुना cos b यानी कि 45 डिग्री, माइनस sin a sin 30 डिग्री इंटू sin b यानी कि sin 45 डिग्री। देखो बाबू कितना दूध भात लग रहा है, एकदम जीरो लेवल से आपको एकदम हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। त्रिगोमेट्री का देखना एक बेहतरीन सीरीज आने वाला है। आप त्रिगोमेट्री के साथ साथ पॉलिटेक्निक का तैयारी भी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। देखो cos 30 डिग्री यानी कि √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 45 यानी कि 1/√2, कितना इजी लग रहा है, माइनस का माइनस, sin 30 डिग्री यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई sin 45 यानी कि 1/√2। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई का यूज करेंगे बाबू, देखो √3 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, √3 बट्टा 2 को गुना करेंगे √2 से यानी कि 2√2। अब देखो माइनस है तो माइनस, 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, बट्टा 2 को गुना करेंगे √2 से तो यानी कि 2√2 आ जाएगा। अभी तुरंत हम बताए थे कि नीचे दोनों सेम रहे और दोनों 2 पीस रहे तो उसको क्या लिख देना है, आपको 1 पीस लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1
1 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। माइनस का माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि √2 को 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 कट के तो 1 ही ना आ जाएगा बाबू। और 1 को 1 से गुना करोगे तो ऊपर वाली संख्या से तो 1। अब ये दोनों घटने वाला नहीं है, यानी कि यही मेरा किसका आंसर हो जाएगा, cos 75 डिग्री का मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि cos 15 तो निकालना सीख गए, cos 75 भी सीख गए। क्या अब cos 105 डिग्री हम निकाल सकते हैं? बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं cos 105 डिग्री का, जो कि मेरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। cos 105 डिग्री का मान निकालिए। तो बाबू देखो, अब एंगल तो आपको लेना है, हम बता ही दिए, या तो 30 लेना है, या तो 60 लेना है, या तो 45 लेना है, या फिर 90 लेना है। अब जैसे 105 लिखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे भाई मित्र हैं, हमारी बहन मित्र, वो बता दी होगी भैया आप इसको क्या कीजिए, cos का तो पहले cos लिख दीजिए, आप इसको क्या कीजिए ना, आप 60 भी लिख दीजिए और साथ में इसको क्या कर दीजिए, आप 45 कर दीजिए, क्योंकि भैया हम 60 का भी मान जानते हैं और 45 का भी मान जानते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो 105 भी हो जाएगा। अब क्या करो, पहले वाले को मान लेना है आपको a, दूसरे वाले को मान लेना है b। लैंग्वेज पढ़ोगे तो cos a प्लस b, cos a प्लस b, cos a प्लस b। अच्छा देखो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, अब b का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब लैंग्वेज पढ़ने पर हमको क्या पता चला है, cos a प्लस b। अब देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b, cos a इंटू cos b, अब माइनस साइन a इंटू साइन b, यानी कि एक बार हमको cos के साथ लिखना है, एक बार हमें साइन के साथ लिखना है, बीच में माइनस लगा देना है। तो चलो ना बाबू पुट करते हैं। अब देखो पुट करना है, करिए cos a यानी कि cos 60 डिग्री इंटू cos b यानी कि 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, फिर अब साइन के साथ लिखना है, साइन a यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन b यानी कि साइन 45 डिग्री। बाबू देखो कितना इजी लग रहा है, एक बार क्वेश्चन को याद कर लोगे ना, सॉरी फार्मूला को याद कर लोगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे cos 60 है, हम जानते हैं कि cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 45 का मान, हम जानते हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, माइनस का माइनस कर देंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 45 का मान 1/√2। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बट्टा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो कितना आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से यानी कि 2√2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कैसे किए हम बता देते हैं, ऊपर को ऊपर से गुना किए, नीचे को नीचे से गुना किए, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किए, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखो अभी तुरंत बताए थे नीचे 2 पीस रहे और दोनों सेम रहे, तो 2 पीस के जगह पे आपको हमेशा 1 पीस लिख देना है। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड दोगे तो 2√2 को 2√2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में तो कैंसिल हो जाएगा, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाली संख्या से तो 1, माइनस क्वेश्चन में बोला गया तो माइनस लगा देना, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब ये दोनों मेरा घटेगा नहीं बाबू, जब ये मेरा दोनों नहीं घटेगा तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये मेरा फाइनल हो जाएगा cos 105 डिग्री। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था बाबू, cos 105 डिग्री का ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, cos 105 डिग्री का। देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि cos a प्लस b का मान क्या होता है, cos a माइनस b का मान क्या होता है। साथ ही साथ आपको ऐसा एंगल लेना है, 30, 45, 60, 90 जिसको जोड़कर या घटाकर आप 15 डिग्री भी ला सकते हैं, 75 डिग्री ला सकते हैं और 105 डिग्री ला सकते हैं। तब जाके आपको इस तरह का सवाल आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। आई होप कि आप साइन 15 का, साइन 75 का और साइन 105 डिग्री का, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम cos 15, cos 75 और cos 105 डिग्री का सॉल्व करवाए हैं।
पार्ट 2 में हमने साइन का बताया था और इस वीडियो में कॉस का। तो tan का भी क्या एक बच्चा कहेगा कि भैया tan का भी तो क्वेश्चन आता है, कि tan का भी तो आप क्वेश्चन लेके आइए, कॉट का भी तो लेके आइए, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम tan वाले को क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है आपको स्क्वायर, tan स्क्वायर 90 दे देगा, गुना में इस तरह का सवाल देता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में, देख लीजिए, दे देगा tan स्क्वायर 90 गुना में tan स्क्वायर 45 गुना में cot स्क्वायर 45 गुना में इन्फिनिटी तक दे देगा बाबू। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का सवाल को भी हम आपको बताएंगे, जो कि अगले क्लास में रहेगा। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो जुड़ जाओ, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है और मैथ को क्रैक करना है तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो क्लास के साथ, एक ऊर्जा क्लास के साथ, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम को क्रैक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू।